बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब कुरान उतरा तो उसके साथ कुरान के आदाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए। इन आदाब में से एक अदब ये भी था कि कुरान की तिलावत से कबल तावुज़ और तस्मिया पढ़ा जाए। बल्कि हदीस मुबारका में यहाँ तक आता है कि हर वो काम जो अल्लाह का नाम लिए बगैर शुरू हो वो नाकिस होता है, यानी कि इसमें बरकत नहीं रहती या फिर वो काम अपने अंजाम को नहीं पहुँच पाता। हकाइक टीवी के नाजरीन, हम आपके लिए एक और मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं और उसमें हमने एक ऐसे मसले की निशानदही की है जिसमें मौजूदा ज़माना की बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में इत्तला मिलती रहे। नाजरीन, आजकल ये रुझान चल पड़ा है कि बिस्मिल्लाह को लिखने के बजाय एक ख़ास अदद यानी 7, 8, 6 लिखा जाता है और कहा जाता है कि इसका मतलब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और ये भी उसके कायम मुकाम है। हालांकि शरीयत में इसका कोई मुकाम नहीं और ना ही ये अदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कायम मुकाम है। हकाइक टीवी के नाजरीन, पहली बात तो ये है कि ये तरीका हमको कुरान और सुन्नत से कहीं भी नहीं मिलता, बल्कि इसकी कड़ियाँ कहीं और जाकर मिलती है। मसलन हिंदू मत, मजूसी और यहूदियत में। इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं है और हम लोग हैं कि बिला सोचे समझे जिसने जो बात कर दी उसकी तकलीद शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग इसके जवाब में मुख्तलिफ दलाइल भी देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं हम इसलिए लिखते हैं कि कहीं बिस्मिल्लाह की बेअदबी ना हो जाए। मेरा उन लोगों से पहला सवाल यह है कि बिस्मिल्लाह के अदब का लिहाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन से ज़्यादा कोई कर सकता है? यकीनन आपका जवाब भी यही होगा कि नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गैर मुस्लिमों को दावती ख़त लिखे तो आप अलैहिस्सलाम ने पूरी बिस्मिल्लाह ही लिखी थी, न कि आदि, और ना ही इसकी जगह कोई और अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका है, न आज के किसी बंदे का फहम या बात। तो आज भी हम जब भी कोई तहरीर लिखेंगे तो बिस्मिल्लाह लिखकर ही शुरू करेंगे, न कि 786 लिखकर। क्यों ना वो तहरीर हम किसी काफिर ही की तरफ क्यों ना भेज रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें यही मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। वो कहने लगे, ए सरदारों, मेरी तरफ एक बावकत खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इस आयत से भी हमको यही दर्स मिलता है कि चाहे वो खत किसी काफिर को भी क्यों ना लिखा जाए, उसकी शुरू में बिस्मिल्लाह ही पूरी लिखी जाए। जो आजकल बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बाज़ लोग बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिखते हैं, तो क्या कभी उन्होंने अस्सलामु अलैकुम की जगह उस अल्फाज के आदाद लिखे हैं जो कि 322 बनते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि किसी शख्स ने अस्सलामु अलैकुम की जगह 322 कह दिया हो? तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बिस्मिल्लाह के साथ ही ऐसा मामला क्यों किया जाता है। दूसरा, इसका नुकसान भी बहुत होता है। मसलन अगर हम बिस्मिल्लाह लिखें तो क्योंकि ये कुरान की एक आयत है इसलिए हर लफ्ज पर 10 नेकियां मिलती है। टोटल इसमें 19 हरूफ बनते हैं तो नेकियां 119 मिलती है। अगर हम 786 लिख दें तो क्या हम 190 नेकियों से महरूम नहीं होंगे? और दूसरा, एक ऐसा अमल करके जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, क्या हम बिदअत के मुर्तकिब भी बन जाएंगे? मैं समझता हूँ कि एक अक्लमंद इंसान अपना इतना नुकसान कभी नहीं करना चाहेगा। अब आते हैं इल्मुल आदात की तरफ, जहाँ से ये हिंसा निकला है, लेकिन यहाँ पहुँचकर हमें खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 नहीं बल्कि 787 आदाद होते हैं और हरे कृष्णा के 786 आदाद बनते हैं, जो कि हिंदुओं के नज़दीक एक देवता और खुदा का अवतार समझा जाता है। नाजरीन, दरअसल इल्मुल आदाद में हर लफ्ज़ को एक खास नंबर दिया जाता है और मुख्तलिफ लफ्ज़ों के नंबरों को आपस में जमा करके जो हासिल होता है उसे लफ्ज़ का आदद कहते हैं। इल्मुल आदाद के तहत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल हरूफ के नंबरों को अगर जमा किया जाए तो उससे हासिल होने वाला आदद 787 बनता है, जबकि हरि कृष्णा रविशंकर के नाम के अल्फाज से हासिल होने वाला नंबर 786 बनता है। अब आप खुद सोचिए कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह क्या लिखते रहे हैं। बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद 786 ही है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का इस पर इसरार है, तो आप 786 नंबर लिखकर हिंदू हरे कृष्णा पढ़ लेंगे और मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे, जबकि बिस्मिल्लाह का और कोई भी माना नहीं बनता। तो उससे मालूम हुआ कि 786 लिखने में कितनी कबाहतें हैं। असल में इल्मुल आदात बनाने के कई खास मकासद हैं जो जाहिल लोग हासिल करना चाहते हैं। इसकी तफसील में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने पूरे कुरान पाक को आदात में लिख कर रखा है, जिसको अपने गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आदात में तब्दील करना और ये बावर कराना के 786 उसके आदाद है, एक गुमराह कुन बात है। जरा नहीं पूरा सोचिए।
کہ کیا قرآن کریم علم ہندسہ اور جیومیٹری کی کتاب ہے؟ کیا اس کا نزول اسی لیے ہوا تھا کہ اسے اعداد میں تبدیل کر دیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن تو ایک عمل کی کتاب ہے۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بہت جلد ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔